बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर ये दावा करते हुए कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का विकास काम किया, लेकिन ये दावा जमीनी सच्चाई से दूर है। आज भी गटर, रोड, पानी, इसकी समस्या जस की तस बनी। अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात करें या शिंदे गुट की बात करें तो इनका हाल बहुजन विकास आघाड़ी से भी बुरा है। बहुजन विकास आघाड़ी जिस पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने, यही लोग आरोप लगाते थे कि इन्होंने जो विकास किया जाना चाहिए था वो विकास नहीं किया, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई तब भारतीय जनता पार्टी में भी कई बहुजन विकास आघाड़ी से आए हुए आजकल के लोग, भले ही राजनीति में वो पहले के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आजकल के लोग, उनको पार्टी ने तरजीह दी और अपने लोगों को नाराज किया। अब साफ बात है कि वो लोग जिन पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते आरोप लगा रही थी, वो लोग अगर वहां पर कार्यक्षम नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद किस तरह से कार्यक्षम हो जाएंगे, यह सवाल बड़ा है। यही हाल शिवसेना शिंदे गुट का है। शिवसेना शिंदे गुट में भी आयाराम को ही ज्यादा चांस मिला है। जो पार्टी का कर्मठ नेता रहा उसे दरकिनार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तो एक पदाधिकारी का वीडियो तक वायरल हुआ है। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अभी जो आगे कहा, बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी, इनके भी कारनामे मैं आपके सामने लाऊंगा वीडियो के माध्यम से। मेरे वार्ड वासियों से, खासकर जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, हुसैनी कॉलोनी, यहाँ के आसपास के लोगों से यह सवाल है कि आप बताइए कि आपकी पिछली नगर सेविका आपके बीच कब आई। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं हूं, ना ही मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले गया हूं। इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ हूं इसीलिए कि अपनी बात को मैं मुखरता से रख पाऊं, नहीं तो पार्टी लाइन के आगे कोई कैंडिडेट जा नहीं सकता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका चुनाव अब प्रचार के दौर तक पहुंच चुका है। आप सभी जानते हैं 23 दिसंबर से नामांकन पत्र भरे जाने की शुरुआत हुई और अंतिम दिन 30 दिसंबर को पूरे वसई विरार में नामांकन भरने का तांता लगा हुआ था। अंतिम दिन 30 दिसंबर को रात को काफी लेट एक आंकड़ा सामने आया था। ओवरऑल आंकड़ा 945 के करीब नामांकन पत्र का आंकड़ा सरसरी तौर पर आया था। हालांकि उसमें कई नामांकन वैध अवैध थे, उनकी छाननी हुई और 31 दिसंबर को छाननी होने के बाद जो अवैध नामांकन या दोबारा नामांकन थे उनको अलग कर दिया जाए तो 833 वैध अर्ज पाई गई। 31 दिसंबर को 833 वैध अर्ज जब आई 115 सीटों के लिए, तब अपने आप में यहां खास तौर पर दिखाई दे रहा था कि कई कैंडिडेट जो है वो मैदान में होंगे। लेकिन 2 जनवरी को जब फिर से फॉर्म पीछे ले जाने का बात हुआ तो कई लोगों ने, 286 लोगों ने अपने फॉर्म पीछे ले लिए और इस तरह से 286 लोग निकलने के बाद, 286 कैंडिडेट निकलने के बाद अंतिम अब जो कैंडिडेट बचे हैं उनका आंकड़ा है 547। 115 सीट, 29 वार्ड की 115 सीट के लिए 547 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। आज 3 तारीख को हर एक कैंडिडेट को सिंबल भी है, चुनाव चिन्ह है, वो भी अलॉट कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं मैं खुद वार्ड नंबर 25 से चुनाव मैदान में हूं, 25D से, और मुझे भी अपना सिंबल पेन की निब की निशानी जो मैंने मांगा था वो अलॉट हो चुका है। अब ये तो हुई बात इतने कैंडिडेट और इस तरह की जो बहुपक्षीय या बहुप्रत्याशी लड़त की। अब बात करें मुख्य मुकाबला किसमें है, तो मुख्य मुकाबले में यहां इस समय 2 गठबंधन है। एक गठबंधन है बहुजन विकास आघाड़ी कांग्रेस मनसे का, और उसके सामने दूसरा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गट का। इनके अलावा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गट ने
अपने खुद के बल पर पूरी 115 सीटें तो नहीं, लेकिन 95 के आसपास कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गुट, जिसे महायुति ने अपने गठबंधन में नहीं लिया, उन्होंने भी 15-17 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। दूसरा वंचित अगाड़ी, MIM, अपक्ष, बाकी सब कैंडिडेट है। अब यह तो हुई कैंडिडेट की स्थिति। अंतिम यादी जो मैंने अभी आपको अंतिम संख्या बताई, 547 कैंडिडेट अब चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। अब सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियों ने जो अपने कैंडिडेट उतारे वो कितने सक्षम है और उन किनको वोट आपको करना चाहिए। तो बात करें बहुजन विकास आघाड़ी की। बहुजन विकास आघाड़ी की हम सबसे पहले यहां जिक्र इसके लिए करें कि बहुजन विकास आघाड़ी आखिरी बार जब चुनाव हुआ था 2015 में, तब यहां 115 में से 109 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। तो बहुजन विकास आघाड़ी ने यहां कुछ नए चेहरों को मौका जरूर दिया है, लेकिन कहीं उसके जो चेहरे हैं फिर से वही रिपीट हुए हैं। और उन लोगों ने, बहुजन विकास आघाड़ी दावा करती है कि हमने विकास किया, हमने विकास किया, लेकिन उन लोगों ने क्या विकास किए, नहीं किए, इस सब का डेटा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं वसई विरार में किस तरह का माहौल 2015 से 20 के बीच था। एक और बात आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात है, जो सामान्य विकास की गति है, वो चाहे किसी की भी सरकार हो चलती है, लेकिन विशेष तौर पर अपने क्षेत्र में कुछ किया जाना असल विकास उसे कहा जाता है। और उसमें बहुजन विकास आघाड़ी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। भले ही बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर ये दावा करते हो कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का विकास काम किया, लेकिन ये दावा जमीनी सच्चाई से दूर है। आज भी गटर, रोड, पानी, इसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। दूसरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी के सामने सबसे बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी शिंदे गढ़ का है। हालांकि इन दोनों के बीच शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जरूर लड़ रही है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर छोड़कर बाकी जगहों पर सीधी टक्कर इन दोनों ही गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात करें या शिंदे गुट की बात करें, तो इनका हाल बहुजन विकास आघाड़ी से भी बुरा है। बहुजन विकास आघाड़ी, जिस पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने, यही लोग आरोप लगाते थे कि इन्होंने जो विकास किया जाना चाहिए था वो विकास नहीं किया, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई तब भारतीय जनता पार्टी में भी कई बहुजन विकास आघाड़ी से आए हुए आजकल के लोग, भले ही राजनीति में वो पहले के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आजकल के लोग हैं, उनको पार्टी ने तरजीह दी और अपने लोगों को नाराज किया। अब साफ बात है कि वो लोग जिन पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते आरोप लगा रही थी, वो लोग अगर वहां पर कार्यक्षम नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद किस तरह से कार्यक्षम हो जाएंगे, यह सवाल बड़ा है। यही हाल शिवसेना शिंदे गुट का है। शिवसेना शिंदे गुट में भी आयाराम को ही ज्यादा चांस मिला है। जो पार्टी का कर्मठ नेता रहा उसे दरकिनार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तो एक पदाधिकारी का वीडियो तक वायरल हुआ है। उसके बाद दूसरे जो गठ है राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गुट, उनका कोई इतना वर्चस्व नहीं है। MIM ने यहां एंट्री की है, MIM ने अपने कुछ कैंडिडेट उतारे, लेकिन MIM में भी कलह जो है वो उभर कर सामने आई है। ऐसा सुनने में आया कि MIM भी कलह से बची नहीं है। तो कुछ इस तरह का मिला जुला मामला है। अब आप अपना वोट जब करने जाए तो आप अपना जो क्षेत्र है उसको ध्यान में रखिए, उसकी समस्या ध्यान में रखिए, और आपके पास आने वाले हर एक जो कैंडिडेट है, मैं भी एक कैंडिडेट हूं, मैं भी जब आपके पास आऊंगा तो सवाल जरूर कीजिए। उसके बाद आप सोच समझ कर अपना वोट कीजिए। 5 साल में एक बार आपको मौका मिला है। इस बार तो 10 साल हुए, 10 साल में यह मौका मिला है वोट करने का, और वोट करना आपका अधिकार है। हालांकि इस बार वोटर को एक साथ 4 वोट करने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं इस बार वोटर की जो हर बार से वैल्यू कैंडिडेट के बीच में ज्यादा हो जाएगी।
कैंडिडेट इस बार परेशान रहेंगे कि पूरा पैनल किस तरह से जीत कर आए, खासकर बड़ी पार्टियों को इसकी टेंशन ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी आप वोटर हैं। रही बात, मैं अपने वार्ड की बात करूं कि मैं भी खुद एक कैंडिडेट हूं, तो और भी आगे मौका आएगा। मैं पहले मेरे किए हुए काम में गिना चुका हूं, मैं आपको और भी वो काम बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अभी जो आगे कहा, बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी, इनके भी कारनामे मैं आपके सामने लाऊंगा वीडियो के माध्यम से। बहुजन विकास आघाड़ी पर एक आरोप बिल्डर विकास आघाड़ी करके भी लगता रहे, उसकी भी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग, उनके खिलाफ भी उनकी जो सच्चाई है वो मैं जरूर सामने लाऊंगा अगले कुछ दिनों में। फिलहाल मैं अपने इस वार्ड की बात करूं जहां से मैं चुनाव मैदान में हूं, वहां की पूर्व नगर सेविका, हालांकि अभी ये वार्ड बदल चुका है। पूर्व नगर सेविका जो यहां पहले थी, उनका वार्ड ही बदल चुका है और वो खुद कैंडिडेट फिर से है, एडवोकेट ज्योति मच्छिंद्र धोंडेकर। मेरा मेरे वार्ड वासियों से, खासकर जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, हुसैनी कॉलोनी, यहाँ के आसपास के लोगों से यह सवाल है कि आप बताइए कि आपकी पिछली नगर सेविका आपके बीच कब आई, कब आकर आपका हालचाल उन्होंने पूछा। और वही नगर सेविका एक बार फिर, भले ही उनका वार्ड बदली हो गया, लेकिन उसी पार्टी से, जिस पार्टी से वो चुनी गई थी पहले बहुजन विकास आघाड़ी से, आज एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरी है। तो उन्हें वोट क्यों कोई करे, ये मेरा सवाल है। मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने पत्रकारिता करते हुए कई मुद्दों पर आवाज उठाई है और इन्हीं मुद्दों को अब पत्रकारिता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं हूं, ना ही मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले गया हूं। इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ हूं इसीलिए कि अपनी बात को मैं मुखरता से रख पाऊं, नहीं तो पार्टी लाइन के आगे कोई कैंडिडेट जा नहीं सकता है। तो यही मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, आप वोट किसे भी दें, सोच समझ कर दे और मुझ जैसे युवा और आपके बीच रहने वाले को एक मौका जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।